हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। अभी जो देश के हालात चल रहे हैं, अपना ध्यान रखिएगा और सही चीज़ के लिए ही आवाज़ उठाइएगा, ताकि अगर न्याय भी मिले तो सही इंसान को मिले और सही कारणों को मिले, जिससे देश उन्नति कर सके। तो मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ और आज डेली ब्लॉग से थोड़ा हटके है, तो डेली ब्लॉग ही मैं क्या बना रही हूँ मैं वो दिखाऊंगी। पर आज मैं कुछ बहुत ज़रूरी बात करूँगी। वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। अगर आप 15-20 मिनट इस वीडियो को दे देंगे तो शायद आपको मेरी बात कहीं से सही लगे, और अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग बताइए कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। तो पहले तो बहुत सीरियस बात करने से पहले मैं कुछ दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने अपने किचन को रेनोवेट तो नहीं बोलूँगी, थोड़ा अपडेट किया है। गाइस, मैंने ये मंगवाया, ये तो मुझे बहुत पसंद आया और बहुत ही चीप प्राइस में आया है ये। और पहले ये सब कुछ यहाँ रखे रहता था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था। अब देखो, अब ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा है देखने से भी। और मैंने कुछ और भी मंगवाया था, ये पर ये ना बहुत छोटा सा है। ये भी, इसका प्राइस इससे ज़्यादा है इस हैंगर से। तो इसमें मेरे हस्बैंड ने ऐसे जुगाड़ लगा दिया, देखो आप। तो चलो ठीक है, कोई नहीं मेरे पैसे तो वेस्ट हो गए क्योंकि ये जुगाड़ मुझे पसंद नहीं आया, पर तब तक काम चलाओ है। और आज खाने में बन रहा है दाल, जो मैंने बना लिया है। अभी इसमें तड़का लगाऊंगी। चावल गैस पे रखी हुई है और करेले की भुजिया, और ये प्याज कटा हुआ है। और अगर मैं आप लोगों को एक टिप दूं, जैसे मेरे बच्चे खाते हैं, तो मेरे बच्चों को ना कुरकुर भुजिया बहुत पसंद है। तो मैं कभी भी जो बनाती हूँ भुजिया, तो उसको मैं ढकती नहीं हूँ, ऐसे खुले में बनाती हूँ और प्याज मैं लास्ट में डालती हूँ। जब जो करेला है वो हल्का कुरकुर हो जाएगा, फिर आप उसमें प्याज डालिए और उसको थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए, तो वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है ऐसे भुजिया का। गाइस, आज जो मैं बात करने वाली हूँ थोड़ा सीरियस टॉपिक है। मैं पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में नहीं बोल रही, मैं किसी पार्टी का मतलब मैं साथ नहीं दे रही हूँ। पर मैं ये बोल रही हूँ कि अभी पेपर लीक हुआ और अब आपको ये याद आया कि जो चीटिंग करके बच्चे पास होंगे, पेपर लीक हो रहा है, तो वो डॉक्टर बनेंगे और वो हमारा इलाज कैसे करेंगे। तो जब आप यही चीज़ जब आरक्षण पर आती है कि एक 500 550 नंबर लाने वाला बच्चा का सिलेक्शन नहीं होता, उसे कॉलेज नहीं मिलता, सीट नहीं मिलती, और 400 नंबर लाने वाले बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, तो वहाँ पर भी तो ये चीज़ अप्लाई होती है ना, कि उससे ज़्यादा काबिल बच्चे, जो उससे ज़्यादा काबिलियत रखते हैं, उन्हें आप निराश कर रहे हो। क्या वो निराशा में आत्महत्या नहीं करते हैं? लेकिन वो जनरल कैटेगरी के हैं तो उनकी आत्महत्या का कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य ही नहीं है, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में है। उनकी गलती है कि वो जनरल कैटेगरी में पैदा हुए हैं। उनकी मेहनत का, उनके सालों का परिश्रम का कोई फल नहीं मिलता। जनरल कैटेगरी में जो बच्चे हैं, अब क्या ऐसा तो नहीं है कि जनरल कैटेगरी वाले सारे बहुत ही रिच हैं, बहुत अमीर हैं, और उनके बच्चे अगर कुछ नहीं भी करेंगे तो वो पैसे दे देंगे, भाई पैसे ले लो, या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम बच्चों को ऐसे ही पढ़ा दे रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, भाई पढ़ लो और पढ़ने के बाद तुम कुछ और कर लो। मैं भी जाति से ब्राह्मण हूँ और मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ। और आज मैं बहुत रिच नहीं हूँ कि मैं बहुत रिच हूँ, बहुत पैसे वाली हूँ। आज मैं हैदराबाद में एक रेंट के हाउस में रह के अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ। मेरा बच्चा का भी एक सपना है कि वो भी आईआईटी करे, और उसके लिए बहुत पैसे लगते हैं, ये तो आप सब जानते होंगे। और जितनी मेरी क्षमता है उससे ज़्यादा बढ़कर, मतलब मैं क्या बताऊं कि हम दोनों पति पत्नी जो हैं, मेरे हस्बैंड और मैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जाओ जहाँ अच्छे से तैयारी होती है, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। हमने अपने सारे शौक़ मार दिए कि बाहर घूमने जाना, नहीं जाएंगे। वो पैसा सेविंग करके स्कूल की फ़ीस डाल रहे हैं। और अगर मेरे बच्चे से कम नंबर लाने वाले बच्चे सेलेक्ट हो जा रहे हैं और मेरा बच्चा नहीं सेलेक्ट हो रहा है, तो क्या उसमें हम डिप्रेस नहीं होंगे? हमारे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है? जो SC ST हैं या जो रिजर्व कैटेगरी है, सिर्फ वही बच्चे मेहनत करते हैं। अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनकी मेहनत नहीं है? क्या वो चीटिंग करके पास हो रहे हैं? ऐसा तो है नहीं। तो एक बार ये भी बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट चल रहा है,
तो क्या वहाँ पे आपको यूनिवर्सल एजुकेशन के बारे में नहीं बात करनी चाहिए कि एटलीस्ट जो डॉक्टर इंजीनियर्स हैं उसमें आप आरक्षण हटा दीजिए, गवर्नमेंट जॉब में रखिए ना, गवर्नमेंट जॉब में रखिए आप। रेलवे में अगर कोई जा रहा है और उसे टिकट चेक करने नहीं आ रहा, कंप्यूटर चलाने नहीं आ रहा, आप रखो, रेलवे में रखो ना, वहाँ पे डालो जहाँ पे किसी के जाने का खतरा नहीं है या फिर कुछ नुकसान नहीं होगा, आप वहाँ डालो। आप डालो, गवर्नमेंट में डाल के नौकरी दो, आप आरक्षण वाले बच्चों को दे दो, सारे जितने भी आरक्षण वाले हैं सबको गवर्नमेंट जॉब दे दो। पर एटलीस्ट डॉक्टर इंजीनियर्स तो काबिलियत पे होने चाहिए कि हाँ भाई जो काबिल बच्चा है उससे होना चाहिए। और ये चीज़ इतना गहरा असर कर रहा है जो अभी के जो जनरेशन के बच्चे हैं उनके दिमाग पर कि वो इंडिया में रहना ही नहीं चाहते हैं। अब मैं अपने बच्चे को इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा उसको छोड़ के चला जाए। इतने पैसे खर्च कर रही हूँ ताकि वो आगे जाके एक अच्छा फ्यूचर उसको मिले, वो सुख से रहे, उसको कोई आने वाले समय में उसको कोई दिक्कत ना हो। पर जैसे हमारे भारत देश में हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे मेरे बच्चे का क्या है ना कि मम्मी मैं इंडिया में रहना ही नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, चाहे आईआईटी मैं करूँ या ना करूँ, मैं इंडिया में नहीं रहूँगा मम्मी, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ है ना वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं बताओ आपकी उस माँ बाप पे क्या गुजरेगी जिसने अपने सारे शौक़ ख़त्म कर लिए उस बच्चे को पढ़ाने के लिए और वो इंडिया में ही नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। तो एक बार अगर यूनिवर्सल एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसके कि पेपर लीक हो रहा है या पेपर लीक आज हुआ है, पर ये चीज़ तो कितने बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया होगा अब तक कि भाई उनसे कम नंबर लाने वाले बच्चे का सिलेक्शन हो गया और उनका नहीं हुआ। उन लोगों की तो कोई गिनती ही नहीं है। तो एक बार आप उधर भी देखिए, और मैं दिखाती हूँ और मैं बताती भी हूँ कि अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे ना कि आप क्यों अपने शौक़ ख़त्म करके बच्चे को अच्छे प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट में पढ़ा लो, पढ़ने वाला बच्चा तो कहीं भी पढ़ लेगा। नहीं पढ़ पाता है पढ़ने वाला बच्चा कहीं पे भी। अब जब आप उसको एक अच्छी संगति दोगे, एक अच्छा सोचने वाले दोस्त उसके दोस्त बनेंगे, जब वो वैसे माहौल में रहेगा जहाँ पे लोग पढ़ाई के बारे में, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तभी जाके वो बच्चा आगे जाके कुछ कर पाएगा। और ये गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता है। ठीक है, अभी प्रोटेस्ट चला एजुकेशन की वजह से कि पेपर लीक हुआ, ये वो जो भी है। क्या अगर मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे देते हैं तो क्या गारंटी है कि उसके जगह पे जो दूसरा आएगा वो ऐसा नहीं आएगा? क्या पता वो उससे भी गया गुजरा है। तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम सुधारने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि आप मतलब आदमी को ही हटा दो। ठीक है, आप आदमी को हटा दो, बीमारी मत ख़त्म करो। अगर किसी को कोई बीमारी है तो बीमारी नहीं ख़त्म करना है, उसको जहर दे दो, मार दो, हटा दो, उस आदमी को ही हटा दो वहाँ से। ठीक है, तो ये बात हो रही है। और अभी जैसे अच्छे कॉलेज में जाने के बाद जो माइंडसेट होता है वो रोज़ आता है, मुझसे बात करता है, मैं सुनती हूँ। और लगभग स्कूल में जितने भी बच्चे हैं ना, मैं बता रही हूँ, उसमें से 90 बच्चे, जो 100% बच्चे, उसमें से 90% बच्चे का ये ड्रीम है कि वो इंडिया में नहीं रहेंगे। तो इंडिया कहाँ से डेवलप होगा जब होनहार बच्चे इंडिया छोड़ के चले जाएंगे? क्योंकि उन्हें अपनी काबिलियत के हिसाब से जॉब चाहिए, पैसे चाहिए, तो इंडिया कहाँ से डेवलप होगा? फिर तो यही पूरी ज़िंदगी प्रोटेस्ट करते रह जाइए, कभी कुछ हासिल नहीं होगा, कभी भी नहीं। आरक्षण लेके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब कुछ होगा, कोई मरेगा, तब लोग बोलेंगे ये तो मतलब आरक्षण वाला डॉक्टर है ना। अरे अगर काबिलियत है तो अपने दम पे निकलो और एक यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम लाओ जिसमें आरक्षण नहीं होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? मैंने जो बोला वो मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, प्लीज़ बताइएगा। ये भी मेरी डेली लाइफ का ही एक पार्ट है, मैं रोज़ सोचती हूँ इस बात को। जिसके भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं ना, वो यही सोच रहा होगा कि उसके बच्चे के साथ आगे जाके क्या भेदभाव होने वाला है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं। मैं बाकी तो किसी चीज़ पे नहीं बोलूँगी। अगर आरक्षण भी है तो मैंने अपने बच्चे को कभी नहीं बोला कि तुम आरक्षण के बारे में सोचो। मैं उससे हमेशा यही बोलती हूँ कि तुम पूरे में पूरे नंबर के लाने के बारे में सोचो। जब तुम वो ले आएगा ना, तो कोई आरक्षण, कोई भेदभाव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, सीधा सा बात है। लेकिन इस पर एक बार विचार तो होना ही चाहिए। और मैं आपको अपने बच्चे की जो अभी मानसिक स्थिति है, मतलब उसका जो सोच है, उसके क्लास के बच्चों का जो सोच है, मैं आपको बताती हूँ। उसके क्लास का जो अच्छा
टॉपर बच्चा है जो इससे भी अच्छे नंबर लाता है, वो भी जनरल कैटेगरी से है, और उसकी सोच क्या है कि वो क्या करना चाहता है। अब देखो आदित्य, तुम्हारे क्लास में जो लोग अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो उन लोग क्या सोचते हैं? इंडिया में हम लोग को नहीं रहना है, बाहर जाके पढ़ना है। क्यों? अपने कंट्री में रहेगा, यहाँ का डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, तो ये अच्छा है कि बाहर जाना अच्छा है? बाहर जाना अच्छा है। इंडिया का गवर्नमेंट अच्छा नहीं है। क्यों? बहुत ज़्यादा करप्शन है। अभी सोनम वांगचुक सर ही इतने दिन से स्ट्राइक पर है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं हुआ अब तक। बहुत सारे फैक्टर्स है। तो सोच लीजिए आप, 16-17 साल के बच्चे का ये ऐसा माइंड है, तो हमारे देश का डेवलपमेंट कहाँ से होगा? तो एक बार प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं भी जानूँ कि कहाँ मेरी सोच गलत है, या अगर मैं सही हूँ तो ये वीडियो सही लोगों तक पहुँच जानी चाहिए। थैंक यू।